सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रैंडम वेरिएबल के बारे में। अब ध्यान से सुनो, ये रैंडम वेरिएबल होता क्या है। अब देखो, जो अपना रैंडम वेरिएबल होता है इसमें दो चीजें हैं, एक रैंडम और एक वेरिएबल, है ना। रैंडम मतलब ऐसे ही जनरली अपन गेस करके, है ना, वो क्या होता है, रैंडम होता है। और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है ना। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, वेरिएबल बताते हैं सबसे पहले। वेरिएबल मतलब मैं लिखता हूँ सिंपल सा, जिसकी जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है ना, चेंज हो सकती है, वो क्या कहलाता है, यहाँ पे वेरिएबल कहलाता है। और इसको जनरली अपन एक्स से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एक्स से अपन इसको डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स मार्क्स, राइट। अब ये जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो ये चेंज हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं भाई चेंज। मतलब कभी उसके फर्स्ट सेमेस्टर में कितने मार्क्स आए, सेकंड में कितने आए, तो ये चेंज ही तो हो रहा है, फिक्स थोड़ी है कि उसके उतने ही मार्क्स आएंगे। इसके बाद जैसे हाइट है ना, हाइट है। तो अब भाई हाइट तो कभी भी चेंज हो सकती है ना। मान लो आप बचपन में थे तभी आपकी हाइट कुछ और थी, अभी आपकी हाइट कुछ और है, तो हाइट चेंज हो रही है, मतलब ये भी क्या है, एक वेरिएबल है। इसके बाद मैंने यहाँ पे सपोज लिखा वेट, है ना, वेट। तो वेट भी चेंज होता है, राइट। पहले मेरा वेट यहाँ पे कम था, अब मेरा 5 kg और बढ़ गया, तो बढ़ गया ना, चेंज हो गया ना वेट। तो ये सिंपल सा वेट भी चेंज हो रहा है, राइट। होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब मैं एक इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखता हूँ रैंडम वेरिएबल की। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, टू रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन फॉर्म ऑफ नंबर्स। मतलब नंबर्स के फॉर्म में हम किसी भी रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, रैंडम वेरिएबल, है ना। अब एग्जाम्पल देखते हैं, बिना एग्जाम्पल के तो कोई चीज़ समझ में आएगी नहीं, राइट। सो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या होगा। यहाँ पे मैंने लिया है कॉइन को, मैंने टॉस किया, राइट। अब उसमें देखो यहाँ पे हेड आया, है ना, और यहाँ पे टेल, मतलब या तो हेड या तो टेल। अब सपोज यहाँ पे मुझे हेड चाहिए था, है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है, राइट। अब यहाँ पे अगर टेल आ गया तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब वही चीज है कि जो अपना एक्स है वो क्या है, रैंडम वेरिएबल, है ना, रैंडम वेरिएबल। आर भी मतलब रैंडम वेरिएबल, राइट। तो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है ना, कभी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, कभी 0 आ रहा है। मतलब जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वही आ गया तो 1, और नहीं आया तो 0। इस तरीके से अपना जनरली होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन बात करने वाले हैं जो रैंडम वेरिएबल है वो कितने टाइप्स का होता है। तो जनरली ये 2 टाइप का होता है। सबसे पहले यहाँ पे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, सेकंड होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इस तरीके से इसके 2 टाइप होते हैं, है ना। अब जो अपना यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिस्क्रीट क्या होता है, काउंटेबल वैल्यू। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि काउंटेबल वैल्यू, है ना। जैसे कि 1 2 3, ये सारी चीजें क्या है, काउंटेबल वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे जो अपना कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, इसका मतलब होता है इनफाइनाइट वैल्यू। क्या होता है, इनफाइनाइट वैल्यूज, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा हाइट, है ना, या फिर मैंने लिखा यहाँ पे वेट, राइट। तो इस तरीके से जो वैल्यू होती है, मतलब जिनको अपन मेजर कर सकते हैं, जिनको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, है ना। याद रखना, जिनको अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। सो होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 चीजें यहाँ पे निकल के आती है। एक होता है अपना पीएमएफ एंड सेकंड होता है पीडीएफ, है ना। अब पीएमएफ क्या होता है और पीडीएफ क्या होता है, सबसे पहले इसके फुल फॉर्म लिखते हैं। जो अपना यहाँ पे पीएमएफ होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्या होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, राइट, मास फंक्शन। और यहाँ पे जो अपना पीडीएफ होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये 2 चीजें यहाँ पे होती हैं, है ना। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब ध्यान से समझो, ये पीएमएफ क्या है और पीडीएफ क्या है, दोनों चीजें अपन अच्छे से समझते हैं।
सबसे पहले जो अपना पीएमएफ होता है, तो ये हमेशा किस में यूज होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए यूज होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल सा कि यूज ओनली फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, राइट। सो यहाँ पे ये ओनली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए ही क्या होता है, यूज होता है ना। और यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है पीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो ये यूज होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यूज ओनली कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, राइट। इस तरीके से आपको याद रखना है ना। सो ये यहाँ पे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए यूज होता है। अब इसका नोटेशन क्या होता है, नोटेशन, तो देखो इसका नोटेशन यहाँ पे होता है p ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x। इस तरीके से अपन इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, है ना। अब सिंपल सा समझो कि सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, जैसे मैंने लिखा है x 0 1 2, राइट। और यहाँ पे मैंने लिखा है p ऑफ x 0.2 0.5 0.3, इस तरीके से लिखा है। अब मुझे ये पता लगाना है कि यहाँ पे ये पीएमएफ वैलिड है या फिर नहीं है, मतलब ये पीएमएफ के अंदर आ रहा है या फिर नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, बहुत सिंपल है, जितनी भी आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दे रखी है सबका सम कर दो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा 0.2 प्लस 0.5 प्लस 0.3, मैं टोटल करूँगा तो ये 1 आएगा। मतलब यहाँ पे अगर ये टोटल करने पर मतलब जितनी भी प्रोबेबिलिटी दे रखी है सारा सम करने पे आपको अगर यहाँ पे जैसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मतलब 1 मिल गया, तो इसका मतलब है कि ये वैलिड है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पीएमएफ वैलिड है ना, वैलिड, राइट। इस तरीके से अपना जर्नली ये होता है। और बाकी आपको एक चीज पता ही होगा कि जो अपनी प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा अपनी या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी, है ना, और या फिर अपनी 1 होगी या फिर 1 के इक्वल होगी, इससे आगे पीछे कहीं कुछ नहीं होती, है ना, मतलब नेगेटिव नहीं होती। कुल मिला के बात ये है, राइट। सो ये चीज़ आपको क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल उसके अंदर क्या चीज़ें आती है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, जैसे कि अपने हो गया हाइट हो गई, है ना, इसके अलावा यहाँ पे वेट हो गया, राइट, वेट हो गया। देन यहाँ पे अपना इसके अलावा टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर, राइट। ये सारी चीज़ इसके अंदर आ जाती है, इवन टाइम भी इसके अंदर आ जाता है ना। ये सारी चीज़ें अपनी यहाँ पे होती हैं। अब अगर मैं बात करूँ इसके नोटेशन के बारे में, है ना, नोटेशन मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जनरली अपन इसको लिखते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, इस तरीके से अपन इसको लिखते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आपको पीएमएफ और पीडीएफ के बीच में डिफरेंस बताना है। सो यहाँ पे 3 से 4 डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, राइट। सो मैं सिंपल से यहाँ पे 3 डिफरेंस लिख देता हूँ इन दोनों के बीच में, जो कि मैंने अभी यहाँ पे बताए भी हैं आपको, है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से मैंने यहाँ पे 5 डिफरेंस लिखे हैं। सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पे कि इसका जो फुल फॉर्म है तो इसका होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, देन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, देन सेकंड होता है ये डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए यूज होता है ना, और ये कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए यूज होता है। उसके बाद ये डिस्क्रीट है, दैट मीन्स काउंटेबल वैल्यूज, और ये इनफाइनाइट वैल्यूज, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो जैसे 1 2 3 4 ये डिस्क्रीट है ना। और यहाँ पे जैसे 170.6 सेंटीमीटर 70 kg, तो ये क्या है अपने कंटिन्यूस यहाँ पे वेरिएबल है। इसके बाद यहाँ पे इसका नोटेशन, तो इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं और इसको अपन इस तरीके से डिनोट करते हैं। सो होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि अपना यहाँ पे पीएमएफ और पीडीएफ क्या होता है, एंड रैंडम एक्सेस एंड रैंडम वेरिएबल क्या होता है, कितने उसके टाइप्स होते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद जो टॉपिक्स आएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है।